पाबंदियों के नतीजे में ट्रांसपोर्ट शोबे को बुरी तरह से मार झेलनी पड़ रही है। अगस्त 2019 से ट्रांसपोर्टर्स की हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि अब वो अपनों का पेट तक भरने के लायक नहीं रहे हैं। मालिकान अब बसों के पुर्जे और आलात बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। पेश है दिलों को पसीज देने वाले मनाजिर पर मबनी हमारे चीफ करस्पॉन्डेंट की खास रिपोर्ट। बस के मुख्तलिफ हिस्सों पर हथौड़ा चलाता ये शख्स स्क्रैप डीलर नहीं बल्कि ये इस बस का मालिक है। इस शख्स पर अपने जरिए माश पर हथौड़ा चलाने की नौबत आन पड़ी है। दरहकीकत बिलाल अहमद के दर्द को कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि महज चंद रुपयों की खातिर बिलाल को ये इंतहाई तकलीफदेह कदम उठाना पड़ा है। KMD बस का मालिक होने पर बिलाल को फख्र हुआ करता था, लेकिन अब कुछ कौड़ियों के बदले बिलाल अपनी बस के टुकड़े कर रहा है। माली मुश्किलात के सबब बिलाल जैसे लोग अपनी गाड़ियां स्क्रैप डीलरों को फरोख्त कर रहे हैं। वादी के ट्रांसपोर्टर्स साल 2014 में आए सैलाब के बाद से ही तरह तरह के मसाइल का शिकार हो चुके थे। बिलाल की ही तरह 9 बस मालिकान ने अपनी बसें स्क्रैप डीलरों को बेच दी हैं। अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए उन्हें ये सब करना पड़ रहा है। सैलाब में इनमें से ज्यादातर बसों को नुकसान पहुंचा था। हमेशा की ही तरह हर हुकूमत ने मुआवजा देने का वादा किया, लेकिन वो वादे वफा नहीं हुए। साल 2019 के बाद से मुसलसल लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर का दिवालिया हो चुका है। कर्जों की किस्तें, इंश्योरेंस और टैक्सों की अदायगी करते करते ये ड्राइवर्स अब थक चुके हैं। पन्ने गाड़ी फुरान पन्ने गाड़ी रुपये लक्ष 100 लक्ष 1 लाख 10 साल बचान पन अयाल, मगर गवर्नमेंट गो जह एहसास ये ट्रांसपोर्ट करो तो करो क्या गाड़ी फुरान तंग शेसर कवान किलो पे किलो मोहम्मद रसूल किलो वात शेसर कवाड़न नबर बहरान नेरस कहें नबर बखुद टोटली कह मदद टैक्स बना तेल पैसेंजरसन ये सारे गाड़ी सर्टिफिकेट खसान 10 15 15 सवार हेतन। अच्छा तेल गो तुम तेल कोत वोतान मजूर 4-5 रुपये अच्छे 100 रुपये पेवान टोटली की। हुकूमतें ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के अहया के लिए लगातार कई तरह के वादे करती आई हैं, लेकिन कोई ठोस कदम उठाने से अभी तक भी गुरेज किया जा रहा है। हुक्काम ने अपने आरामदा दफ्तरों में बैठकर माली ताउन के हुक्मनामे सादिर तो कर दिए, मगर किसी को ये जानने में दिलचस्पी नहीं कि जमीनी सतह पर इन अहकामात पर अमल दरामद हुआ या नहीं। गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान सिर्फ चंद दिन ही ये बसें सड़कों पर चल सकी हैं। सब बेचारे खत्म हो गए हैं। हमारे मालिक इस वक्त घरों में बैठे हैं, ड्राइवर कंडक्टर साहब घरों में बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। उनका हाल इतना खराब हो गया है कि अब उनके बच्चे फका किसी के शिकार हो रहे हैं। मालिक अपनी गाड़ियां स्क्रैप कर रहे हैं। स्क्रैप इसलिए कर रहे हैं, परसों एक मालिक 2007 मॉडल गाड़ी स्क्रैप की क्योंकि उसके अयाल के पास कुछ नहीं था। ऑर्डर निकाला था इनको 5,000 रुपये दीजिए इंश्योरेंस के लिए। 10 के 15 मालिकों को वो आए। अगर वो 50 लाख थे या 40 लाख थे, मेरे ख्याल में 50 लाख में से 45 लाख वापस ही गए, 5 लाख इधर नहीं दिए। खाली ऐलानों से कुछ नहीं होगा। हम हुकाम से, हम LG मनोज सिन्हा साहब से अपील करते हैं, जो आपके ऑफिस से ऑर्डर्स निकल रहे हैं, मेहरबानी करके आप इसकी तरफ तवज्जो दीजिए। ये ऑर्डर फिर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? इस लॉकडाउन की बात नहीं है। अगर लॉकडाउन की हम बात करेंगे, 2019 से लॉकडाउन चल रहा है। 2 साल में हमें खाली 5 महीने का काम करने को मिला है, और उसमें भी रिसेशन इतना था कहने की बात नहीं। बस वाले को अपने कंडक्टर, अपने ड्राइवर या अपने बाकी जो उसकी किस्त भरनी है या उसकी इंश्योरेंस करनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, वो कहाँ से लाए? कोविड वबा की वजह से सिर्फ कीमती जानें ही जाया नहीं हुई, बल्कि उसने मईशत की भी कमर तोड़ कर रख दी है। लाखों लोगों ने अपना जरिया रोजगार खो दिया है। ऐसे में LG इंतजामिया को चाहिए कि वो ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल के तई बेदारी का सबूत दे। इनके लिए एक जामे पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि बिलाल जैसे ड्राइवरों को अपनी मनपसंद गाड़ियां स्क्रैप डीलरों के हाथों फरोख्त न करना पड़े। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट।